नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिसका सीधा इंपैक्ट आप पर होता है। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां अब महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं। अमेरिका ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि चीन अपने महाबली दैत्यों को ईरान भेज रहा है, वो भी अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ये लड़ाई अब अमेरिका ईरान की रह ही नहीं गई है। ये अब अमेरिका वर्सेस चाइना यानी दो महाशक्तियों की टकराने की पृष्ठभूमि बन रही है। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पर्दे के पीछे छिपा एक महाशक्ति देश चीन इस जंग में सीधे सीधे कूदता नजर आ रहा है। समंदर और आसमान पर अमेरिका की पैनी नजर थी, लेकिन बीजिंग ने एक ऐसा सीक्रेट रास्ता चुना जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। 7,500 किलोमीटर लंबा एक गुप्त रेल कॉरिडोर जो ईरान तक खतरनाक मिसाइल, रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस की वो खेप पहुंचा रहा है जो इस जंग में अमेरिका को मटिया मेट करने का दम रखती है। खबर लीक हुई, मामला डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे ने रूस और पुतिन की भूमिका पर भी आग में घी डालने का काम किया है। तो क्या जेलेंस्की और बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका आग लगाने गए थे, यानी इस मामले में आग में घी डालने गए थे? क्योंकि जेलेंस्की से दावे जो आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। चीन बहुत बड़ी मात्रा में हथियार, रसद, टेक्नोलॉजी और युद्ध से जुड़े साजो सामान ईरान को दे रहा है। और खबर यह आई कि इधर मिस्र पर भी हमला हो गया है। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देश भी ईरानी मिसाइल के सीधी जद में आ चुके हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कैसे यह लड़ाई अब अमेरिका वर्सेस चाइना की बन चुकी है और कैसे चाइना ने पर्दे के पीछे से खेल खेला है। चलिए जानते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध अब वो मोड़ ले चुका है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। यह लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान या इजराइल और अमेरिका की नहीं रह गई है। यह लड़ाई ड्रैगन वर्सेस अमेरिका की भी हो चुकी है। चीन ने ईरान को भारी भरकम हथियार दिया है। यह दावा इजराइल का भी है, यह दावा यूक्रेन का भी है, जिसे अमेरिका तक पहुंचाया बेंजामिन नेतन्याहू ने और वोल्दिमिर जेलेंस्की ने। क्योंकि अभी दोनों नेताओं की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी और दोनों नेताओं ने एक खुफिया जानकारी ट्रंप के साथ शेयर की है कि चीन पर्दे के पीछे से ड्रैगन अपने महादैत्यों को भेज रहा है ईरान, जिससे अमेरिका का सुपड़ा साफ हो जाए मिडिल ईस्ट से। दरअसल इस जंग में चीन अपनी चाल अब तक पर्दे के पीछे से चल रहा था, लेकिन ड्रैगन के इस चाल की जानकारी मोसाद को लग गई। अभी तक खबर यह थी कि ड्रैगन यानी कि चाइना अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी एयरबेस पर खड़े विमान, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब के लोकेशन और बाकी खुफिया जानकारी दे रहा था। लेकिन पहली बार चीन खुलकर ईरान के साथ नजर आ रहा है। चीन ने ईरान को भारी भरकम मिसाइलें और घातक हथियार देने का फैसला कर लिया है और यह मदद हवा या समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि एक गुप्त रेल कॉरिडोर के जरिए पहुंचाई जा रही है। इस खेप को निशाना ना बनाया जा सके और ना ही इसे रोका जा सके, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह जंग के पहले चरण में चीन के प्लेन अपनी पहचान छिपाकर ट्रांसपॉन्डर और ADS-B सिस्टम को बंद करके ईरान के दूर दराज इलाके तक पहुंचे थे और उस समय भी खबर आई थी कि चीन ने ईरान को हथियार दिए हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि चीन पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है और उसे बाज आना चाहिए। लेकिन इस बार मामला तो और बढ़ गया है। चीन हथियार जो हैं उनके वो ईरान को रेल कॉरिडोर से भेजने की तैयारी कर रहा है। चीन से मिसाइल और हथियार ईरान तक कैसे पहुंचेगा, वो रेल कॉरिडोर किस तरह से जाता है, जरा इसकी जानकारी भी आप देख लीजिए। ये जो शंघाई से आप रास्ता देख रहे हैं, शंघाई से होते हुए चीन का पूरा इलाका निकालते हुए, खरगोश होते हुए जो कजाकिस्तान के पास है, सरक्षस होते हुए उज्बेकिस्तान होते हुए ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान, तेहरान और फिर यहां से बंदर अब्बास। कुछ इस तरह का रूट आप इस वक्त अपने मैप पर देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि
इतने बड़े रूट को आप सिक्योर कैसे करेंगे? क्योंकि आपको यहां पर निशाना बनाया जा सकता है। कैस्पियन सागर के पास, तुर्कमेनिस्तान के पास, यहां पर जो है आप यूक्रेनी मिसाइल्स और ड्रोन्स की जद में हैं। इसके अलावा तेहरान के पास आप अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की जद में है और अमेरिका आपको यहां अटैक कर सकता है। ताशकंद के पास भी आपको निशाना बनाया जा सकता है थ्रू कैस्पियन सी, क्योंकि कैस्पियन सी में एक्शन लगातार लेता रहा है यूक्रेन और कैस्पियन सी में ईरानी जहाजों को डुबोने का काम किया है। लेकिन चीन का दावा है कि इस रेल कॉरिडोर के जरिए वो व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाता है। इसमें कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। ट्रेन चीन के शंघाई से निकलकर 3 देश होते हुए ईरान के तेहरान पहुंचती है और फिर बंदर अब्बास तक जाती है। इस दौरान ट्रेन कुल 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अमेरिका को खुफिया जानकारी यह मिली है कि रसद, दवाई और बाकी चीजों की आड़ में चाइना ईरान को बहुत तगड़ी हथियार सप्लाई कर रहा है। जो जानकारी पहुंचाई गई है उसके मुताबिक चीन ईरान को 400 रॉकेट के अलावा कई चीजें देगा। आपको हमने चीनी हथियारों के पहुंचाए जाने का डेटा तो बता दिया, लेकिन अब जान लीजिए कि चीन ईरान को क्या क्या देने जा रहा है जो इस ट्रेन से पहुंचाया जाएगा। QW-12 FN-16 कंधे से दागे जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल, जिसे मैनपैड्स भी कहते हैं। HQ-9B FD-2000B लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम। HQ-16 मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम। YLC रेडार, ये एयर सर्वेलांस में इस्तेमाल होता है। CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। DF यानी कि डोंगफेंग 26D जो 5,000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये मीडियम टू हाई बैलिस्टिक मिसाइल है और युद्धपोत के लिए एक बड़ा खतरा। इसके अलावा DF-41 भी चाइना देगा ईरान को। DF-41 सबसे बड़ा सिरदर्द है अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि DF-41 ICBM है जो डायरेक्ट अमेरिका की जमीन को हिट कर सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक और हमने आपको बता दिया कि ईरान को चीन से क्या क्या मिलने जा रहा है। इस बीच आपको एक और खास चीज के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ईरान को इस चीज की एक बड़ी खेप मिलेगी और ईरान के लिए काफी फायदेमंद रहा है। दरअसल QW-12 और FN-16 का यूज करके ही अमेरिकी विमानों और ड्रोन्स को जमींदोज करता आया है ईरान, जिसे मैनपैड्स कहते हैं। यानी कि उसे सोल्जर अपने कंधे पर लेकर चलते हैं और फायर करते हैं कहीं से भी। ये हीट सिग्नेचर को ढूंढकर अपने टारगेट को किल करता है। खासियत क्या है? एक सोल्जर इसे अपने कंधे पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकता है। इसे एयर डिफेंस सिस्टम, स्थायी रेडार या बड़े लॉन्चर्स की जरूरत नहीं है। इसे अलग अलग जगहों पर छिपाया भी जा सकता है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कम ऊंचाई पर आने वाले विमानों के लिए खतरा है। FN-16 सस्ता होने के कारण महंगे विमान को जोखिम में डालता है। इसलिए आपने खबर सुनी होगी कि 50 से ज्यादा विमान अमेरिका के मार गिराए गए। उसके पीछे इसी QW-12 और FN-16 का हाथ था। ये वही चाइनीज हथियार थे जिसने अमेरिका को तगड़ा नुकसान दिया। यह ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स को भी मार गिरा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक 5th जनरेशन का फाइटर जेट F-35 भी इस जंग में नहीं बच पाया। 2 से 3 F-35 मार गिराए गए। चीन से रॉकेट और हथियार और मिसाइल मिलने के बाद जाहिर सी बात है ईरान की ताकत बढ़ी और ईरान ने 5 महीने तक अमेरिका को मिडिल ईस्ट में रेला और अभी भी रेल रहा है और लगातार हमले कर रहा है। और अब एक बार फिर से यही मैनपैड्स जो अमेरिकी हथियारों के लिए काल साबित हुए, फाइटर जेट्स के लिए, MQ-9 रीपर ड्रोन्स के लिए काल साबित हुए, उसके लिए ईरान हथियार के लिहाज से 600 करोड़ की डील कर रहा है। डील के कारण चीनी हथियार और मिसाइल वहां जाएंगे। इस खेप के मिलने के बाद जाहिर है ईरान के हौसले, इरादे
उसका डिफेंस और मजबूत हो जाएगा। और जो लिस्ट हमने आपको दिखाई उसे देखकर यह लगता है कि ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, जिससे कि इस लड़ाई की वजह से आम ईरानी की जान ना जाए। ईरान पहले ही अमेरिकी बेस और ओमान में खड़े अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाता रहा है। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोत और अमेरिकी बेस के लिए काल हैं। और जैसे इस खबर की भनक अमेरिका को लगी, यूरोप को लगी, वेस्टर्न मीडिया को लगी, इस खबर से हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर वॉशिंगटन पहुंची, राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ गए। ट्रंप ने भड़कते हुए बयान दिया, मुझे चीन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। चीन ने कहा है कि किसी भी हाल में हम ईरान को हथियार नहीं देंगे। और यह बात ट्रंप से उसने प्रॉमिस की थी, लेकिन वो प्रॉमिस ही क्या जो चीन मान ले। चीन की फितरत में पीठ पीछे हमला करना रहा है। अब ट्रंप का बयान सुनिए, जिसमें ट्रंप ने दावा किया था इन बातों का। That would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. That would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. $600 करोड़ के ईरान को हथियार मिल गए तो क्या होगा, कितनी तबाही आएगी। अगर इतने हथियार चाइना ईरान पहुंचा देता है तो खाड़ी से अमेरिका का सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच यह बड़ा विवाद भी बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि मई में बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भरोसा दिया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद ईरान को जल्द ही 300 से 400 मैनपैड्स दिए जा सकते हैं। और ये मैनपैड्स वही हैं जिससे ईरान ने अमेरिका के F-35 को मार गिराया। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय चीन से मिसाइलों की संभावित डिलीवरी की रिपोर्ट सामने आई है, उसी दौरान अमेरिका ने चीन और हांगकांग की 8 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है कि ये कंपनियां ईरानी तेल को चीन और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंचाने वाले तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा थी। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के खिलाफ उसके आर्थिक दबाव और नौसैनिक नाकेबंदी को मजबूत करना है, इसलिए उस पर सैंक्शन लगाया गया है। यानी ईरान की मदद करने पर अमेरिका ने चीन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो क्या यह बदला है, या फिर चीन अपने डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाकर दुनिया भर में अमेरिका के डिफेंस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में एक दो नहीं कई भूल कर चुके हैं। पहले तो उन्होंने ईरान को कम आंकने की भूल की। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भरोसा किया। इस जंग में अमेरिका लड़ ईरान के खिलाफ रहा था, लेकिन खेल तो असली ड्रैगन खेल रहा था, यानी चीन असली खिलाड़ी था। ट्रंप कहते हैं कि भाई चीन ने वादा किया, शी जिनपिंग ने प्रॉमिस किया था हथियार नहीं देंगे, और ट्रंप को लग रहा है कि चीन ने वादा तोड़ दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा नहीं। अगर आपने हिंदुस्तानियों से पूछा होता, हिंदुस्तान की राय ली होती, अगर हिंदुस्तान के साथ आपके रिलेशन बेहतर होते, तो हम आपको चाइना के बारे में पहले जानकारी दे सकते थे। हम आपको बताते कि चीन की फितरत क्या है, चीन के डीएनए में क्या है, ड्रैगन कैसे टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। ड्रैगन शतरंज का वो घोड़ा है जो चलता तो ढाई घर है, लेकिन अपनी हर एक चाल में शह और मात की काबिलियत रखता है। चीन ने शुरू से ईरान को लोकेशन शेयर की, खुफिया इनपुट्स दिए, हथियार दिए, अपने विमान भेजे ट्रांसपोंडर्स ऑफ करके, और अब चीन कह रहा है कि ठीक है हम भी हथियार बेचेंगे। अमेरिका हथियार नहीं बेचता है क्या? क्या अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को हथियार नहीं बेचे? क्या इजराइल को हथियार नहीं बेचे इजराइल ईरान की लड़ाई में? तो चाइना का कहना हम भी हथियार बेच रहे हैं। और माना जाता है कि कूटनीति में कोई भी न तो स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन होता है। आज की तारीख में चीन को तेल चाहिए
और तेल होर्मुज के रास्ते निकल नहीं रहा, क्योंकि जहाजों पर IRGC भी हमला कर रहा है। अमेरिका नेवल ब्लॉकेट लगाकर बैठा है। अमेरिका यह चाहता है कि जहाजों से ना तो पैसे लिए जाए और ना ही उसे रोका जाए, और होर्मुज की चाबी अमेरिका के हाथ में हो। ऐसे में चीनी जहाज जो हैं वो ईरान से तेल लेकर खाड़ी के किसी और देश से तेल लेकर होर्मुज से नहीं निकल पा रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि 28 फरवरी के पहले चीन के पास बड़ी मात्रा में तेल जा रहे थे, चाहे वो ईरान से जाए, चाहे वो वेनेजुएला से जाए, चाहे वो गल्फ देशों से जाए। लेकिन आज की तारीख में चीन के जहाज फंसे हुए हैं। जब तक अमेरिका यहां से जाएगा नहीं, जब तक उसके ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे नहीं, तब तक होर्मुज खुलेगा नहीं। जब तक होर्मुज नहीं खुलेगा, तब तक चीन तेल के लिए मारामारी करता रहेगा, और तेल के लिए उसे अमेरिका के रहमो करम पर रहना होगा, क्योंकि ईरान से अमेरिका तेल निकलने नहीं देगा। गल्फ के तेल होर्मुज की वजह से निकल नहीं पा रहे। उधर हूटी ने बाब अल मंदेब के रास्ते पर कब्जा कर लिया है, यानी 2 रास्ते बंद हैं, और इसी वजह से चीन इसमें फंस गया है। और चीन को सस्ते क्रूड ऑयल चाहिए, और चीन अमेरिका के रहमो करम पर नहीं जाना चाहता। इसलिए वो ईरान से अमेरिका पर बड़े हमले करवा रहा है, जिससे अमेरिका थक हार कर जंग से पीछा छुड़ा ले और इस एरिया को छोड़कर अपने सैनिकों के साथ, अपने युद्धपोत के साथ वापस चला जाए। और जब चीन करोड़ों के हथियार ईरान को दे रहा है, तो आपको समझना होगा कि चीन फ्री फोकट का कोई सौदा नहीं करता। उसके पीछे चीन की बहुत सोची समझी चाल होती है। ईरान को जंग में हथियार चाहिए, चीन को सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल चाहिए, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए बार्टर कर रहे हैं। ईरान को हथियार देने के बदले में चीन तेहरान से बहुत बड़ी कीमत वसूल रहा है, और वो है समुद्री सुरक्षा की गारंटी, और साथ ही साथ फ्यूचर में तेल आपूर्ति की गारंटी। आने वाले 3, 4, 5, 6 साल, 10 साल तक ईरान चीन को ऑयल सप्लाई करता रहेगा। अब क्या है मामला, आइए समझते हैं। जंग के बीच में चीन के साथ 600 करोड़ की रक्षा डील हुई। ईरान चीन को सस्ते तेल देगा, जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देगा, और भविष्य में तेल आपूर्ति की गारंटी देगा। होर्मुज में ईरानी नौसेना चीनी ऑयल टैंकरों को हाथ नहीं लगाएगी। बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूती लड़ाके चीनी कार्गो जहाज की सुरक्षित निकासी का जिम्मा उठाएंगे। मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक यह है कि जिस अमेरिका ने चाइना को मद्देनजर रखते हुए ईरान पर हमला किया, जिससे चीन की तेल आपूर्ति रुक जाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर और बाकी चीजों में, चिप्स के मामले में जिस तरह से चाइना मोनोपोली चलाता है, यूएस भी तेल को लेकर वही मोनोपोली करना चाहता है। और ड्रैगन अपने इस मास्टर स्ट्रोक से यूएस को नजरअंदाज कर अपने लिए एक सेफ रूट बना सकता है। मिडिल ईस्ट के जंग में, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो, या दूसरे फ्रंट, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, आज के समय में सभी के पास हथियारों के स्टॉक भी खत्म हो रहे हैं, तेल भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन खत्म क्या नहीं हुआ है? खत्म जंगी इरादे नहीं हुए हैं। इसलिए अब वो एक दूसरे के भरोसे हो गए। यहां एक और गेम समझिए, जो मैंने अभी जिक्र किया, चीन का रेयर अर्थ मटेरियल पर मोनोपोली। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल मिसाइल निर्माण और उपयोग के लिए होता है। जितनी भी आधुनिक चीजें आज की तारीख में हमारे इर्द गिर्द इंसानों को छोड़कर सबके निर्माण में आज रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, हथियार से लेकर, विमान से लेकर, रिमोट से लेकर, फोन से लेकर, टीवी से लेकर, फ्रिज से लेकर, गाड़ियों से लेकर, जो भी आपके आसपास है, और इसके लिए अमेरिका को चीन पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल की रिफाइनिंग का काम चीन ही सबसे ज्यादा करता है, और वही चीन रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर अपनी मोनोपोली चलाता है। लेकिन इस रिफाइनिंग के काम के लिए चीन को बड़ी मात्रा में तेल चाहिए होता है। बगैर तेल के वो रेयर अर्थ मटेरियल को रिफाइन नहीं कर पाएगा।
तो अमेरिका ने उसे काउंटर करने के लिए तेल पर अपनी मोनोपोली एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि दो देश चाइना के सबसे बड़े सप्लायर थे, नंबर 1 वेनेजुएला और नंबर 2 ईरान। वेनेजुएला पर हमला इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि चीन का तेल अमेरिका कंट्रोल करेगा। चीन को तेल जो भेजा जाएगा वेनेजुएला से, या वेनेजुएला तेल देगा या नहीं देगा, वो अमेरिका तय करेगा। और ईरान पर भी हमला इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। बाकी सारी चीजों को भी आप दरकिनार कर दीजिए। और अब इसी बंदिश से बाहर निकलने के लिए चीन ईरान को लगातार मजबूत कर रहा है, जिसे खाड़ी में अमेरिका कमजोर पड़ जाए और जिस ऑयल को लेकर अमेरिका मोनोपोली करना चाहता है, वो मोनोपोली खत्म हो जाए मिडिल ईस्ट में, जिससे चीन को तेल मिलने का रास्ता खुल जाए। इसलिए अमेरिका और चीन में शह और मात का खेल जारी है। ईरान अमेरिका जंग चीन के लिए फायदेमंद भी है। यही वजह है कि चीन सीधे जंग में ना आकर पर्दे के पीछे से खेल करता रहा है। चलिए आपको बताते हैं ईरान अमेरिका जंग में चीन कैसे गेम चेंजर बना और चीन को क्या क्या फायदा हुआ। चीन को मिली अमेरिका की सेना से संबंधित अहम जानकारी। जंग में अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने आधुनिक हथियार और चीन को अमेरिका की इससे जंग लड़ने के लिए तरीके और बाकी जानकारियां भी मिली। अमेरिकी हथियारों की जानकारी भी मिली। सस्ते ड्रोन से महंगे डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की तकनीक मिली। यानी ये पूरी की पूरी लड़ाई एक स्टडी है चाइना के लिए कि कभी ताइवान के साथ अगर चाइना भिड़ता और वहां अमेरिका पहुंचता है तो फिर चीन की क्या रणनीति होगी। इधर होर्मुज में तनाव की वजह से तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हुई और अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हर कोई बढ़ना चाहता है। दुनिया के कई देश सोलर, विंड पावर, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना रहे हैं और इस सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है। रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सप्लाई चेन में चीन का हिस्सा 70% है और वो अपनी जरूरतों का करीब 85% हिस्सा खुद पूरा करता है। चीन मुश्किल समय के लिए तेल का बड़ा भंडार इकट्ठा कर रहा था और वो मुश्किल समय आज उसके सामने है। चीन को पता था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका ये हरकत करेगा और उसके लिए चीन ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर जंग का असर, पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश जोखिम में है। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। चीन ने एआई से संबंधित कारोबार को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का भी मामला है, जो हमने आपको बहुत डिटेल से पहले ही समझाया कि कैसे चीन इसको रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है और चीन की मोनोपोली है जो अमेरिका तोड़ना चाहता है तेल को कंट्रोल करके। अब आ जाइए हथियार के कारोबार पर। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान चीन से हथियार खरीद रहा है और चीन जमकर हथियार बेच रहा है। जंग में अमेरिकी विमानों और हथियारों की भी पूल खुली। इसलिए डिफेंस के मार्केट में चीन के हथियार को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कई देश अब चीनी हथियार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर डायरेक्ट देखें तो चीन का इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं। चीन अपने प्रॉफिट को देख रहा है, जैसे अमेरिका सिर्फ डॉलर के इंटेंट से दुनिया को देखता है। अमेरिका के लिए सिर्फ उसकी इंटेग्रिटी, उसकी संप्रभुता मायने रखती है। बाकी पूरी दुनिया उसके लिए प्लेग्राउंड है, उसके लिए डॉलर बनाने की मशीन है। और इसलिए आप देखते हैं कि अमेरिका कभी यहां लड़ाई, कभी वहां लड़ाई, लेकिन अमेरिका जब भी लड़ता है अपनी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर लड़ता है। वो अपनी जमीन के आसपास कभी नहीं लड़ता। इन सब के बीच चीन की तरफ से भी बयान आया। जब ड्रैगन को पता चला कि पोल पट्टी खुल गई है, जानकारी अमेरिका को पहुंचा दी गई है, तो चीन ने इन खबरों का खंडन करना शुरू किया और साफ साफ कहा कि ऐसी कोई भी डील ईरान के साथ नहीं हुई है। यानी बाहरी दुनिया को तो चीन बता रहा है कि डील नहीं हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे खबर तो यही है कि ईरान को भारी मात्रा में हथियार देने की तैयारी चीन कर रहा है। आगे आपको बताएंगे कि ईरान को हथियार मिलने के बाद जंग का दायरा क्या होने वाला है, ईरान क्या तैयारी कर रहा है, क्यों इतनी बड़ी मात्रा में हथियार वो खरीद रहा है। चीन के हथियार जैसे ईरान पहुंचेंगे, ईरान इतना मजबूत हो जाएगा कि उसकी पहुंच यूरोप तक हो जाएगी और यूरोप के कई देश ईरानी मिसाइलों के जद में होंगे। अब इसी बीच मिस्र पर एक बड़ा हमला हो गया। ईरान से 3000 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर के पास मिस्र में हमला हुआ है।
मिस्र के दामियत्ता बंदरगाह पर बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद 2 गैस जहाजों में आग लग गई। इनमें अमेरिका की कंपनी एनर्जोस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिकाना हक वाला फ्लोटिंग गैस स्टोरेज टैंकर एनर्जोस विंटर और ग्रीस की शिपिंग कंपनी गैसलॉग की ओर से ऑपरेट किया जाने वाला एलएनजी करियर गैसलग सलेम शामिल है। और ध्यान दीजिए, यह हमला कब हुआ है? यह हमला तब हुआ है यूरोप के शिप्स पर, जिसमें आप अमेरिका की कंपनी का शिप है और ग्रीस की शिपिंग कंपनी का शिप है। यह हमला तब हुआ है जब यूक्रेन ने ईरान के शिप्स को कैस्पियन सागर में निशाना बनाया। मैं आपसे लगातार कहता रहा हूं, जंग का दायरा बढ़ रहा है। यूरोप को भी घसीट लिया गया है। यूरोप के जहाजों पर हमले का मतलब है नेटो का इस जंग में आना। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हमला किसने किया है, मिसाइल्स किसने फायर किए, पता नहीं चल पाया। लेकिन माना यह जा रहा है कि यह बदला ईरान ने लिया है और अमेरिका और ग्रीस के जहाजों को ठोका है। ईरान ने ही टारगेट किया। उसका मकसद मिस्र पर हमला करना नहीं था। हां, कैस्पियन सागर में ईरानी शिप्स पर जो हमले हुए उसका बदला लेना जरूर था, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको जानकारी दी थी, आईआरजीसी का बयान आया था कि सबका हिसाब होगा, बदला तो लिया जाएगा। और अब जब अमेरिका और ग्रीस की जहाज पर हमला हुआ तो जाहिर है ईरान यह बताना चाह रहा था कि अमेरिका उसे कमजोर ना समझे। वो भी आक्रामक है, उसके पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो भी 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। याद कीजिए, डियागो गार्सिया जो कि लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान से, वहां पर अटैक किया था। 2 मिसाइल दागे थे ईरान ने, जबकि ईरान कहता है कि उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता महज 2-2500 किलोमीटर तक है। चलिए पहले ईरानी मिसाइलों के बारे में और उसकी क्षमता के बारे में बताते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि ईरान की ताकत में कैसे इजाफा होने वाला है। सेजल मिसाइल 2000 किलोमीटर तक जाती है। फतेह 2 मिसाइल 1400 किलोमीटर तक जाती है। खुरम शहर 2000 किलोमीटर तक जाती है। इमाद 1700 किलोमीटर तक जाती है। हाज कासिम 1400 तक जाती है। हवेजे 1350 किलोमीटर तक जाती है और मार करती है। लेकिन ईरान के पास वो पत्ते भी है जो अभी तक उसने खोले नहीं है। ईरानी मिसाइलों की ताकत के बारे में तो आपने देख लिया, लेकिन ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है, ये बात भी साबित हो चुकी है। हाल में ही एक ईरानी अधिकारी ने कहा था कि अभी तो हमने 2005 से पहले बनी मिसाइलों का उपयोग करना शुरू किया, आधुनिक हथियारों का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। और जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका सरप्राइज हो जाएगा, दुनिया चौंक जाएगी। वैसे आपको याद होगा कि जंग के बीच में ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट एयरबेस डियागो गार्सिया पर मिसाइल से अटैक किया था, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। और इंपॉर्टेंट ये कि इस डियागो गार्सिया आइलैंड की दूरी ईरान के फायर किए गए साइट से लगभग 4500 किलोमीटर पर है। यानी ईरान के जखीरे में वो बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जो 5000-6000 तक जा सकती हैं। और कई बार तो यह भी दावा किया जाता है कि ईरान ने आईसीबीएम भी बनाई है। खबर यह है कि जंग से पहले रूस की मदद से ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी ईरान की ताकत वो नहीं है जो अमेरिका सोच रहा है या दिखा रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है। और आज की तारीख में यूरोप के कई हिस्से ईरान के जद में, जरा मैप पर आप देख लीजिए कि ईरान ने अगर यूरोप पे हमला शुरू किया तो कहां कहां अटैक हो सकते हैं। यह है नक्शा, और नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो ईरान के बाद यूक्रेन डायरेक्ट निशाना बना सकता है। जिस तरह से यूक्रेन ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाया, तो यूक्रेन जद में है, जर्मनी जद में है, फ्रांस जद में है, इटली जद में है। मिस्र पर हमला हो चुका है जो कि 2690 किलोमीटर दूर है। हालांकि अभी इराक ने कंफर्म नहीं किया है, माफ कीजिएगा, ईरान ने अभी यह कंफर्म नहीं किया है कि यह हमला हमने किया या फिर यह हमला कहां से हुआ। लेकिन एंटिसिपेटेड है यह हमला ईरान ने मिस्र पर किया है, क्योंकि ईरान के शिप को कैस्पियन सी में निशाना बनाया गया था, जिसके बाद यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगा था।
तो ये वो यूरोपीय देश है जो ईरान के जद में है। यूक्रेन ने हाल ही में ईरानी जहाज पर हमला किया था। जर्मनी ईरान जंग में अमेरिका का सहयोगी है। फ्रांस भी ईरान की जंग में अमेरिका का सहयोगी है। इटली ने ईरान पर हमले के लिए यूएस को भेज दिया। मिस्र, अमेरिकी कंपनी को मिस्र में निशाना बनाया गया क्योंकि मिस्र भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। तो बात जो मैंने आपको कही कि जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, इसका विस्तार हो रहा है। इसमें यूक्रेन भी आ चुका है, रशिया भी आ चुका है, चाइना भी आ चुका है और ये वर्ल्ड वॉर का सीन बनता जा रहा है। और जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, वो अब पूरी दुनिया को अपनी जद में लेने के लिए तैयार है। मिस्र में हमला, अमेरिका के जहाज पर हमला, ग्रीस के जहाज पर हमला, यूक्रेन का ईरान के शिप पर हमला, चीन का $600 करोड़ का रक्षा सौदा ईरान के साथ, अमेरिकी धमकी को दरकिनार करने का फैसला, अमेरिका और चीन का खुलकर आमने सामने आना, तेल को लेकर मोनोपोली, रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर मोनोपोली। अगर आज की तारीख में सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, दुनिया के बड़े देश आपस में बैठकर इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए, तो दुनिया वो तबाही देखेगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर जिसकी कल्पना शायद हम में से किसी ने न की होगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापस आ रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।